Hello everyone. In this section we will learn factoring the polynomial by using the formula a cube plus b cube plus 3 into a into b into a plus b is equal to a plus b whole cube. Okay. We will do the exercise 2.5 of CBSE textbook and question number 8 by using this method. Now first question is 8a cube plus b cube plus 12a square b plus 6ab square. ओके, टू परफेक्ट क्यूब टर्म्स पास पर लिखी हुई है. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, इस फॉर्म को यूज करना है तो हमें परफेक्ट क्यूब टर्म्स साथ साथ लिखनी है और बाकी दो टर्म साइड में लिखनी है. फर्स्ट ऑफ ऑल इन दो टर्म में हम कॉमन ले लेंगे. हम लिखेंगे यहाँ पर 8a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस इन दोनों में 6 कॉमन है, a कॉमन है एंड b कॉमन है, तो 6ab कॉमन आएगा. तो यहां मिलेगा 2a और यहां से मिलेगा b. ओके, नाउ इस फॉर्म में क्वेश्चन को लिखना है a क्यूब प्लस b क्यूब और ये सेम रहेगा a 3a इंटू b इंटू a प्लस b. ओके, यहाँ पे इसका क्यूब रूट आएगा, a का क्यूब रूट 2 और a क्यूब का क्यूब रूट a, इसका क्यूब रूट b. तो यहाँ आएगा 2a, यहाँ आएगा b. इस टर्म को चेक करना है. 2 3 जा 6 6ab, तो 6ab मैच हो गया तो फॉर्मूला लगेगा. अगर ये मैच नहीं होता तो फॉर्मूला नहीं लगता. फॉर अगर यहाँ पर 8 लिखा होता तो इस फॉर्मूले से इस एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन नहीं होता. ओके, तो अब हमारा हमें आंसर मिल गया. हमारा आंसर है ये a प्लस b यानी 2a प्लस b होल क्यूब, दैट इज 2a plus b into 2a plus b into 2a plus b. So these are answer. Now part number 2. Part number 2 इसमें लिखा है 8a cube minus b cube minus 12a square b plus 6ab square. सेम क्वेश्चन है, ये दो साइन चेंज हो गए. ओके, आप सेम यहाँ पर लिखोगे 8a cube माइनस बी क्यूब और यहाँ इन दोनों में माइनस, फर्स्ट टर्म क्या है माइनस साइन का माइनस कॉमन लेते हैं, नहीं होता तो नहीं लेते. तो यहाँ माइनस कॉमन आएगा और माइनस 6ab कॉमन आएगा. तो यहाँ से मिलेगा 2a और यहाँ से मिलेगा माइनस b, क्योंकि जब प्लस को माइनस से डिवाइड करेंगे तो साइन माइनस हो जाएगा. अब हम फॉर्म लिखेंगे यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a इंटू b इंटू ये सेम आ जाए यहाँ पर 2a माइनस b. इसका क्यूब रूट आएगा यहाँ पे 2a. अब माइनस क्यूब रूट यहाँ पे माइनस आएगा, b का क्यूब रूट b. तो मुझे यहाँ पे 2a माइनस b लिखना है. अब वेरीफाई करो, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 2 6 माइनस 6ab सेम मैच हो रहा है. तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा एंड आवर आंसर विल बी 2a माइनस b होल क्यूब विच इक्वल टू 2a माइनस b इंटू 2a माइनस b इंटू 2a minus b. So this is our answer. Okay. Now part number 3, which is 27 minus 125a cube minus 135a plus 225a square. Okay. ये दो टर्म परफेक्ट क्यूब टर्म है और ये लास्ट की टू टर्म्स हैं. इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, 135 और 225 में क्या कॉमन आएगा, कॉमन मींस एचसीएफ. इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, दोनों 5 से डिवाइड होते हैं. इसको 5 से डिवाइड करके क्या आया 27, इसको 5 से डिवाइड करके क्या आया 45. अभी ये दोनों किससे डिवाइड होते हैं, 3 से. ये 3 से 9 टाइम्स डिवाइड होता है और ये 3 से 15 टाइम्स डिवाइड होता है. अगेन दोनों 3 से डिवाइड होते हैं, 3 से 3 टाइम्स और 3 से 5 टाइम्स. तो एचसीएफ क्या है हमारा 5 3 जा 15 एंड 15 3 जा 45. तो इन दोनों में कॉमन 45 आएगा. तो हम यहाँ लिखेंगे 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 45a कॉमन लिया. तो 135 को 45 से डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 3. ओके, अब प्लस को माइनस डिवाइड करते हैं माइनस लगता है. माइनस साइन कॉमन लेने पर सबके साइन चेंज होते हैं.
अब 225 को 41 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 5, तो -5 है, ये मिला हमें। तो हमें इस फॉर्म में लिखना उसको, इस फॉर्म में तो हम लिखेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a इंटू बी इंटू 3 माइनस 5 है। 27 का क्यूब रूट 3 आएगा, 125 का क्यूब रूट 5 और यहाँ माइनस है तो माइनस भी क्यूब रूट में आएगा, और a क्यूब का क्यूब रूट a, तो मुझे लिखना है 3 माइनस 5 है, तो यहाँ 3 यहाँ माइनस 5 है। अब ये टर्म वेरीफाई करेंगे, मैच होती नहीं होती, तो सबसे पहले प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 3 या 9 और 9 5 जा 45, तो मैच हो गई। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेम a माइनस b, दैट इज 3 माइनस 5a होल क्यूब इज इक्वल टू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a इंटू 3 माइनस 5a। तो दिस इज आवर आंसर। 5 लाइन्स में 4 लाइन्स आंसर हो जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर और पार्ट नंबर 4 विच इज 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 144a स्क्वायर b प्लस 108ab स्क्वायर। अगेन यहाँ पर इन दो टर्म का एसएम निकलेगा, 144 एंड 108 का हम निकालेंगे एचसीएफ। 144 एंड 108 दोनों 2 से डिवाइड होते हैं, 72 टाइम्स वो डिवाइड, और ये 54 टाइम्स। अगेन दोनों 2 से डिवाइड होंगे, दिस इज 36 टाइम्स, और ये 27 टाइम्स। अब दोनों 3 से डिवाइड होंगे, ये 12 टाइम्स और ये 9 टाइम्स। अगेन ये दोनों 3 से डिवाइड होंगे, ये 6 टाइम्स और ये 3 टाइम्स। अगेन दोनों 3 से डिवाइड होंगे, 2 टाइम्स एंड 1 टाइम्स। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, 36 3 जा 108। आई थिंक कुछ गड़बड़ हुई यहाँ पर, 3 से डिवाइड किया तो इसको यहाँ पे 4 आएगा, सॉरी, तो ये दोनों किसी डिवाइड नहीं होंगे। तो हमारा एचसीएफ हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 विद 4, 2 2 जा 4, 4 जा 12 एंड 12 3 जा 36। तो इन दोनों में 36 कॉमन आएगा, तो आप लिखोगे 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस 36ab कॉमन लिया। 144 को 36 से डिवाइड करते हैं तो क्या बचता है 4 4a। अगेन ये आएगा माइनस, क्योंकि माइनस साइन कॉमन लिया है तो साइन चेंज हो गया, माइनस प्लस हो गया और प्लस माइनस हो गया। 36 को 108 को डिवाइड करेंगे जब, तो क्या मिलेगा हमें 3, तो 3b। अब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a इंटू b, और ये सेम रहता है ना 4a माइनस 3। वैसे आपको ऐसा हिंट मिल जाएगी 4a माइनस 3b का होल क्यूब बनेगा, पर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना जरूरी होता है। ओके, तो यहाँ पे इसका 64 क्यूब रूट आएगा 4a माइनस a क्यूब रूट माइनस इसका 3b, तो यहाँ आएगा 4a, यहाँ पे आएगा माइनस 3b। अब चेक कर लो, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 4 जा 12, 12 3 जा 36, तो माइनस 36 ab। तो ये दोनों टर्म क्या हो रही हैं, मैच हो रही है। ये मैच होनी चाहिए, अगर मैच नहीं होगी तो आइडेंटिटी नहीं लगेगी। ओके, एंड आवर आंसर विल बी 4a माइनस 3b होल क्यूब। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। पार्ट नंबर 5 which is 27 p cube minus 1 upon 216 minus 9 upon 2 p plus 1 upon 4 p, सॉरी p स्क्वायर। ओके, ये दोनों टर्म परफेक्ट क्यूब है, तो ये फार्मूला यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। सबसे पहले 216 का क्यूब रूट निकाल लेते हैं। 2 से डिवाइड होगा 108, फिर अगेन 2 से डिवाइड होगा 54, फिर 2 से डिवाइड होगा 27, 3 से 9 टाइम्स डिवाइड होगा, फिर 3 से 3 टाइम्स, फिर 3 से 3 टाइम्स। क्यूब रूट के ट्रिपलेट बनते हैं, तो ये दो ट्रिपलेट हमारे बन जाएंगे। तो हमारा आएगा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 क्यूब रूट आएगा। तो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b इंटू
ए प्लस बी, इस फॉर्म में लाना है हमें इसको। ओके, तो यहाँ पे इसका क्यूब रूट आएगा 3p, माइनस का क्यूब रूट माइनस, इसका आता 1/6, तो ये फिल हो जाएगा हर जगह। 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6। हमें ये जो हिस्सा है ये देखना ये आता है नहीं आता, मतलब माइनस 9/2p² प्लस 1/4p आना चाहिए। चेक कर लेते हम। तो सबसे प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 3 या 9, सॉरी 3 से कैंसिल हो जाएगा ये, तो 9/6 लिख लेते हैं इंटू 3p माइनस 1/6। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो p से p मल्टीप्लाई होगा तो p², 3 से 6 कट जाएगा तो 2 टाइम कटेगा तो 9/2p² मिलेगा माइनस का, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये कैंसिल होगा आपका 9/6 इंटू 1/6, ये कैंसिल हो जाएगा पर 2 टाइम्स, ये होगा 3 टाइम्स, 3 से कैंसिल होगा 2 टाइम्स, तो मिलेगा आपका 1/4p। तो ये इस फॉर्म में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा जो आंसर बनेगा बन जाएगा 3p माइनस 1/6 होल क्यूब। ओके, यहाँ पे आप दोबारा देख लो क्या होता है, 3p इंटू माइनस 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6, ये हमें मल्टीप्लाई करके देखना, ये टर्म मिलती नहीं मिलती हमें। ओके, तो 3 3 जा 9, ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो हमें मिलेगा 3/2p माइनस का इंटू 3p माइनस 1/6, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 3 जा 9, 9/2p², अगेन माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 से कैंसिल होगा 2 टाइम्स, ये 2 टाइम्स और 2 जा 4, तो मिलेगा 1/4p, तो माइनस 9/2p² प्लस 1/4p ये मिल रहा है। तो ये आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई होती है और हमारा आंसर हो जाता है 3p माइनस 1/6 होल क्यूब। ओके, नाउ वी विल डू सम 2 HOT based on this formula. The first question is x cube minus 12x into x minus 4 minus 64. क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। आपको लिखना है यहाँ पर x क्यूब, इसको यहाँ पास में लिखना है 64 किसका क्यूब होता है 4 का, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस 4 होल क्यूब माइनस प्लस 3a इंटू b इंटू एक्स माइनस 4 यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पर x आएगा और यहाँ पे -4, यहाँ से मिल जाती है ना x -4, यहाँ पे x -4 है। अब बस वेरीफाई करनी टर्म सेम है, प्लस इंटू माइनस माइनस 3 4 जब का, तो माइनस 12x इंटू एक्स -4 आ रहा है और हमारा आंसर हो गया यहाँ पर x -4 होल क्यूब। बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे ये सेकंड स्टेप से स्टार्ट हो रहा है, तो 3 लाइन में हमारा आंसर हो जाता है। x क्यूब, 2 टर्म परफेक्ट क्यूब होंगी अगर, तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, हमेशा नहीं होता। अप्लाई होने के लिए ये चीज मैच होनी चाहिए, जो यहाँ पर मैच हो गई। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन इज a प्लस बी होल क्यूब प्लस a माइनस बी होल क्यूब प्लस 6a इंटू a² ना b²। ओके, और यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ये फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है और हमें उसे इस फॉर्म में लाना है। किस फॉर्म में, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू बी इंटू a प्लस बी फॉर्म में। ओके, तो हमारा a यहाँ पर क्या है, a प्लस बी है और b सेकंड टर्म क्या हमारा a माइनस बी है। तो देखो आप, ये तो सेम फॉर्म में लिखा हुआ है, a प्लस बी होल क्यूब प्लस a माइनस बी होल क्यूब प्लस 3a इंटू बी इंटू a प्लस बी। यही है ना फॉर्मूला। यहाँ पर क्या आएगा a प्लस बी, यहाँ आएगा a माइनस बी, यहाँ पर आएगा a प्लस बी, यहाँ आएगा a माइनस बी। ओके, तो आप देखो क्या मिलता है आपको, a प्लस बी होल क्यूब प्लस a माइनस बी होल क्यूब प्लस 3a प्लस बी इंटू a माइनस बी, और यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या होंगे, कैंसिल होंगे, तो हमें क्या मिलेगा 2a। तो ये जो टर्म आ रही है हमारी, ये हमें क्या मिल गई 3 2 6, 6a इंटू a प्लस बी इंटू a माइनस बी मिल रही है ना। यही चीज यहाँ पे लिखी हुई थी। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है इस टर्म में, इस फॉर्म में है, इस तरह से लिखा जाएगा उसको, इस तरह से। तो यहाँ पे एक टर्म a प्लस बी है और दूसरी टर्म a माइनस बी है और आंसर इसका ही है a
प्लस बी होल क्यूब, यहाँ पे अगेन बी से बी कैंसिल, 2a होल क्यूब दैट इज 8a क्यूब। तो इसका आंसर 8a क्यूब आ जाएगा, सिंपल तरीके। और दूसरा तरीका क्या होता इसको करने का, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जहाँ पे ट्रिक नहीं लगती और सिंपल वे में काम हो सकता है। कैसे होता है ये, सबसे पहले आप यहाँ a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लिखोगे, वो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। फिर आप a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लिखोगे, वो होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। जिन टर्म में b की पावर ऑड होगी वहां पे माइनस साइन आएगा। और अगेन यहाँ पे मिलेगा प्लस 6a इंटू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ये प्लस बी क्यूब से माइनस बी क्यूब क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। a क्यूब और a क्यूब हमारा ऐड होके मिलेगा 2a क्यूब। ओके, प्लस 3a स्क्वायर बी और माइनस 3a स्क्वायर बी, ये भी आपस में क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। 3ab स्क्वायर और 3ab स्क्वायर ऐड होके मिलेगा हमें 6ab स्क्वायर। ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा प्लस 6a क्यूब, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस 6ab स्क्वायर। अब प्लस 6ab स्क्वायर और माइनस 6ab स्क्वायर क्या होंगे, कैंसिल, और हमारा आंसर क्या होगा 8a क्यूब। तो ये क्वेश्चन हमने मल्टीप्लिकेशन से किया है और इससे पहले हमने किया था फैक्टराइजेशन का फॉर्मूला लगाकर। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, थैंक यू वेरी मच।